हराने की बजाय मैं आपको कन्विंस करूं कि आप सब्सिडरी अलायंस साइन कर दें। चलिए मान लेते हैं कि मेरा नाम देवेंद्र दुबे नहीं है, बल्कि मेरा नाम है लॉर्ड देवेंद्र। मेरा नाम है लॉर्ड देवेंद्र और मुझे भेजा है लॉर्ड विलेजली ने। लॉर्ड विलेजली की ओर से मुझे भेजा गया है कि मैं आपसे सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य मेरे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलेजली ने सौंपा है। तो मेरा क्या दायित्व है कि मैं किसी भी शर्त पर आपसे ये सहायक संधि हस्ताक्षरित करवाऊं। मैं ये काम कैसे करूंगा समझिए। मेरे सामने दो राज्य हैं, एक राज्य है ए और एक राज्य है बी। मान लेते हैं कि आप ए राज्य के राजा हैं। आपको मैं ए राज्य का राजा मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि आपका जो पड़ोसी राज्य बी है वो आपसे थोड़ा ताकतवर है और वो अक्सर आपको युद्ध की धमकी देता है, और अगर बी राज्य ने आपके ऊपर हमला किया तो निश्चित तौर पर आप हार जाएंगे। तो जब विलेजरी ने मुझको भेजा और मैं आपके पास आया तो मेरे सामने दो राज्य हैं, ए और बी। ए आपका वाला और बी आपका दुश्मन। आप कमजोर हैं, बी ताकतवर है। मुझे चुनना होगा कि आपका राज्य और आपके पड़ोसी राज्य में से कौन मेरा बेहतर शिकार है। और ये बात एकदम स्पष्ट है कि बी ताकतवर है तो वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने को राजी नहीं होगा। आप कमजोर हैं, आपको खतरा ज्यादा है, आपको अंग्रेजी सेना की आवश्यकता ज्यादा है। ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना है कि आप मेरी इस संधि पर हस्ताक्षर कर देंगे। इसीलिए मेरा चुनाव है आप। मैं आपको कन्विंस करूंगा कि आप मेरे इस संधि पर हस्ताक्षर करें। अब मैं ये कैसे करूंगा समझिए। मुझे खबर लग जाती है कि आपके राज्य के ऊपर बी का हमला होने वाला है, और अगर बी का हमला आपके राज्य के ऊपर होने वाला है, ऐसी स्थिति में मैं तुरंत ही आपके पास जाऊंगा और आपको मदद ऑफर करूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि महाराज, मैं लॉर्ड देवेंद्र आपकी मदद में, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं अंग्रेजी सेना के साथ आया हूं और मैं आपकी मदद करूंगा। आपका बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न होगा, क्यों? मैं एक कॉमन रीजन निकालूंगा, एक ऐसा कारण जो दोनों के लिए हो। मैं कहूंगा कि देखिए, बी केवल आपका दुश्मन नहीं, बी मेरा भी दुश्मन है और वो आपके ऊपर बात बात के ऊपर हमला करता है। तो मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। तो आपका अगला सवाल होगा कि अगर आप मेरी मदद को आए हैं तो इसके बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं कहूंगा महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सबसे पहले तो आपकी दोस्ती चाहिए। दूसरा, अगर कभी ये बी वाले मेरे ऊपर हमला करें तो आप भी वैसे ही अपनी सेना के साथ मेरी मदद को आ जाना, जैसे मैं अपनी सेना के साथ आपकी मदद को आया हूं। इसे आप दोस्ती कहिए। मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरी मदद कर दीजिएगा। ये बात थोड़ी लॉजिकल लगती है कि दो लोग हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे की मदद का वादा करते हैं। अब आप कन्विंस्ड हैं कि ठीक है, अंग्रेज मेरी मदद को आए हैं क्योंकि मैं फंसा हूं, और कभी ये फंसेंगे तो मैं भी इनकी मदद कर दूंगा। फिर क्या होगा? जब आपकी सेना बी के खिलाफ युद्ध में जाएगी तो मैं अपनी सेना के साथ युद्ध में जाऊंगा। माना कि बी ताकतवर है और आप कमजोर हैं, लेकिन जीतेगा कौन? जीतेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपके साथ हैं लॉर्ड देवेंद्र और कंपनी की एक ताकतवर सेना भी। ऐसी स्थिति में आप हार जाएं, ऐसा हो कैसे सकता है? आपको कोई नहीं हरा सकता। आप जीतेंगे, और जब आप जीत जाएंगे तो जीतने के बाद क्या होता है? पार्टी। रात में पार्टी होगी क्योंकि हम जीत चुके हैं। और जब रात में पार्टी होगी तो पार्टी में क्या होता है? पार्टी में हम सब लोग कोको कोला पीते हैं, और कोको कोला पीते हुए हम आपस में बात करेंगे। कोको कोला का हल्का हल्का नशा भी आएगा, और फिर मैं आपसे बात करूंगा, महाराज आपके साथ लड़के बड़ा मजा आया, हमने तो बी के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन महाराज, एक चीज की समस्या महसूस हुई, और समस्या ये थी कि आपके जो सैनिक हैं ना, वो बड़े ही अप्रशिक्षित हैं। मैं उन्हें कहता था इधर चलो, वो उधर जाते थे। उनकी वजह से लाभ कम और हानि ज्यादा हुई। मुझे तो एक क्षण को ऐसा महसूस हुआ कि अगर आपकी ये सेना नहीं भी होती ना,
तो मेरी सेना आपको अकेले जिता देती। आप कहें हाँ ऐसा है क्या? बोला बिल्कुल है महाराज। वो तो मेरी सेना नकारा है। बोल मैं कहा मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपकी सेना नकारा है। मैंने कहा आप एक काम क्यों नहीं करते? आप बोलेंगे क्या? मैं बोलूंगा आप मेरी सेना रख लीजिए ना। आप बोलेंगे सच में? क्योंकि आपने मेरी सेना को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए देखा है और मेरी सेना कमाल का लड़ती है। आपको लगा सच में आप अपनी सेना मुझे दे देंगे? मैंने कहा बेशक दे देंगे महाराज, मेरी और आपकी दोस्ती है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने कहा ऐसा है। उन्होंने कहा लेकिन आपकी सेना के ऊपर खर्चा बड़ा आता होगा। मैंने कहा हाँ महाराज थोड़ा ज्यादा आता है, आप समझिए ना, रोज ट्रेनिंग देते हैं, अच्छे हथियार देते हैं, अच्छी यूनिफॉर्म होती है और थोड़ा सा मतलब ट्रेन ज्यादा करते हैं, तो चूंकि सेना थोड़ी अच्छी है तो खर्च भी थोड़ा ज्यादा आता है। आपने कहा कि मुझे आपकी सेना रखने का बड़ा मन है, लेकिन इसका खर्चा? मैं कहूंगा महाराज आप अपनी सेना का खर्चा तो उठाते ही है ना, इस सेना का खर्चा उठाइए, ये आपके ज्यादा काम की है, समझिए। आप कहते हैं ठीक बात लग रही है, लेकिन मेरा खर्चा तो बढ़ जाएगा, आप ऐसा कहेंगे मुझसे। मैं कहूंगा महाराज आप दो सेना का खर्चा उठाएंगे क्यों? आप अपनी वाली सेना भगा दीजिए ना, उनको नौकरी से निकाल दीजिए, मेरी सेना अकेले काफी है आपको जितवाने के लिए। आप कहेंगे ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी सेना भगा दीजिए, आप मेरी सेना रख लीजिए। आप बोलेंगे इस सेना का खर्चा मतलब सैलरी वगैरह मुझे देना पड़ेगा, इनकी ट्रेनिंग का खर्चा उठाना पड़ेगा, इनके लिए हथियार भी मंगाने पड़ेंगे। मैंने कहा महाराज क्या बात कर रहे हैं, मैं इधर बैठा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप इतना सिरदर्दी ले क्यों रहे हैं? आप कुछ मत करिए, हम आपस में डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा इस आर्मी को मेंटेन करने का कितना खर्चा आता है। आप साल में मुझे वो इकट्ठा पैसे दे दीजिएगा। बोले कितना होगा? मैं कहा ऐसे ही मतलब 25-30 लाख रुपए होंगे साल के, आप मुझको वो दे देना। बोले फिर आप देख लोगे? मैंने कहा महाराज मैं देख लूंगा, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं इनका यूनिफॉर्म मंगा लूंगा, मैं इनके लिए हथियार मंगा लूंगा, मैं इनको ट्रेन भी कर दूंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा, आप एकदम टेंशन मत लो, मैं इनका सब कुछ देख लूंगा। आपने कहा सच में? मैंने कहा अरे दोस्ती है हमारी, आपकी क्या बात कर रहे हैं, मैं सब देख लूंगा, आप चिल करिए। बोले बी को हम मार के भगाएंगे, आप लोड क्यों ले रहे हैं? आपने कहा तो सेना का कमांडर कौन होगा? मैं कहा महाराज चूंकि सब मुझे ही करना है तो आपको मुझ पे इतना तो भरोसा करिए ना, मतलब मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे आप? आपकी सेना तो मैं ही कमांड करूंगा, क्योंकि मैं उन्हें ट्रेन करूंगा, मैं उनके लिए हथियार लाऊंगा, मैं उनका सारा अरेंजमेंट देखूंगा, तो कमांड तो मेरी रहेगी। और बाकी आपके कमांडर में ट्रेन कर भी दूं तो वो हो नहीं पाएंगे, आप समझो बात को, ट्रेनिंग मुझे ही देनी पड़ेगी। आपने कहा बात तो ठीक लग रही है आपकी, तो डील डन। मैंने कहा डील डन, मतलब मैं आपकी मदद को आया, आप बदले में मुझे अपनी सेना मत दो, अपनी सेना तो आप भगाओ, सेना मेरी है, आप मुझे उसके बदले में एक पैसा दे दो। आपने कहा कि उस पैसे को आप क्या बोलोगे? मैंने कहा सब्सिडी बुला लेते हैं, उसको हम लोग सब्सिडी बोल देते हैं कि आपके पास एक ब्रिटिश आर्मी है और उसके बदले में आप मुझे सब्सिडी देते हो। तो मैंने कहा कि हम और आप आपस में एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। आपने कहा लेकिन हम लोग इस ट्रीटी को बुलाएंगे का? मैंने कहा कि देखो आप मुझे सब्सिडी दे रहे हो अपनी आर्मी संभालने की, तो फिर हम लोग इसको सब्सिडी अलायंस बुला लेते हैं, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं तो हम लोग इसको सहायक संधि बुला लेते हैं, कैसा रहेगा? आपने कहा हाँ नाम तो अच्छा लग रहा है, सहायक संधि, मतलब मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, मेरी सहायता कर रहे हो, सहायक संधि, और चूंकि मैं आपको सब्सिडी दे रहा हूँ तो सब्सिडी अलायंस साउंड्स गुड। मैंने कहा महाराज अब कुछ बातें और भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपने कहा क्या? मैंने कहा महाराज देखिए मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाऊंगा, आपके ऊपर बी का हमला हो, सी का, डी का, किसी का फर्क नहीं पड़ता, मैं देखूंगा कि आप नहीं जी हारेंगे और आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन महाराज कोई फालतू में लड़ना थोड़ी चाहता है। आपने कहा मैं भी कहां फालतू में लड़ना चाहता हूं। महाराज सिर्फ इतना कर दीजिएगा कि अगर आपको कभी युद्ध लड़ने का मन करे किसी देश से या कोई आपसे संधि करना चाहे तो एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा, एक बार। आपने कहा जरूरी है? मैंने कहा पूछ लेंगे ना तो मान लीजिए बाद में कोई बवाल होने वाला होगा तो मुझे पहले से पता रहेगा, तो मैं संभाल लूंगा, आप लोड मत लीजिए, मेरी आपकी दोस्ती, मैं देख लूंगा। आपने कहा ठीक है भाई, मतलब लड़ोगे तो तुम ही, तो जब लड़ना होगा तो तुमसे पूछ ही लेंगे, ट्रीटी भी करना होगा तो पूछ लेंगे। आपने ध्यान दिया मैंने आपकी फॉरेन पॉलिसी कब्जा ली है। मैंने कहा महाराज एक और बात है। आपने पूछा कि एक बात बताइए। आपने कहा कि मैं अपनी सेना भगा दूं, कल को मेरे राज्य में अंदर विद्रोह हो गया तो कौन संभालेगा? मैंने कहा महाराज मैं संभालूंगा, मैं बैठा हूं ना इधर, देवेंद्र, लॉर्ड देवेंद्र, विलेजरी का रिप्रेजेंटेटिव, मैं संभालूंगा इस बात को, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल लुक इनटू इट। लेकिन महाराज एक बात बताइए ना, ये विद्रोह होता क्यों है? विद्रोह होता है खराब पॉलिसी की वजह से। मैं चाहता हूं आप खराब पॉलिसी ना बनाएं,
कहेंगे कि भाई मैं जानबूझ के खराब पॉलिसी बनाता हूँ। मैं कहा महाराज ये वाली बात नहीं है। देखिए पॉलिसीज बनती हैं, समझ नहीं आता है कि कौन सी कहाँ पे विद्रोह कर देगी। आप एक काम करिए ना, आप कोई पॉलिसी जब बनाएं तो मुझे बता दिया करिए। आपने कहा तो रोज मैं तुमको लेटर लिखूं, अब मेरी तुम्हारी मोहब्बत चल रही है, रिलेशनशिप में है मैं और तुम, कि मैं तुमको लेटर लिख के बताऊं कि मैंने आज क्या पॉलिसी बनाई है। मैंने कहा महाराज आप इतनी जहमत क्यों उठाएंगे, मैं एक काम करता हूं, मैं एक जो अपना बंदा है वो आपके कोर्ट में बिठा देता हूं। मैंने क्या बात कर रहे हो, तुम अपना बंदा मेरे कोर्ट में बिठाओगे, वो जो हमारी बात होगा उसको सुनेगा। मैं महाराज क्या बात कर रहे हैं, मेरी आपकी दोस्ती, मेरी आपकी दोस्ती, वो सुनेगा बस। बोले वो बीच में फिर टिप्पी टिप्पी बोलेगा, मैं वो नहीं बोलेगा भाई, आप समझो तो। आप एक काम करना, एकदम कोने में कुर्सी लगा देना, एक शब्द नहीं बोलेगा, मुंह पे उंगली रख के बैठा रहेगा, मुंह पे उंगली। बोले ऐसे तो आप इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन। मैंने कहा महाराज एकदम इंटरवीन नहीं करेंगे, एकदम आपके आंतरिक मामलों में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आपको अपना राज्य जैसे चलाना है चलाइए, बस वहां पर वो इंसान बैठा रहेगा ना, तो अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो हमें पहले पता चल जाएगा, और जब हमें पहले पता चल जाएगा तो हम इस प्रकार के किसी भी आंतरिक विद्रोह की तैयारी कर लेंगे। मैं केवल इसीलिए कह रहा हूं, और मेरा इसमें कोई हित नहीं है। आपने कहा क्या बुलाएंगे उसको, मैंने कहा ब्रिटिश रेसिडेंट बुला देते हैं। मतलब तुम चाहते हो कि ब्रिटिश रेसिडेंट मेरे दरबार में बैठे, आपने कहा। मैंने कहा हाँ महाराज मैं यही चाहता हूं। आपने कहा चलो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपकी इंटरनल पॉलिसी आपके कंट्रोल में नहीं छोड़ी, अब वो मेरे कंट्रोल में है। मैंने कहा महाराज मेरी आपकी सारी बातचीत हो गई, और अब मैं और आप एकदम पक्के वाले दोस्त हैं। मेरी आर्मी आपके राज्य में, उसके बदले में आप मुझे पैसे पे कर देंगे, और उसके बाद आपकी कोई हेडेक नहीं है, सारी हेडेक है मेरी। अब महाराज दोस्ती खातिर एक आखिरी बात, दोस्ती खातिर बोल रहा हूं, ऐसे नहीं, दोस्ती खातिर। आपने कहा बताओ। महाराज आपको पता है हमें कुछ लोगों से समस्या है। बोले तुम्हें बहुत सारे लोगों से समस्या है। महाराज आपको पता है, आप जब भी किसी और यूरोपीय देश के व्यक्ति को नौकरी देना तो एक बार हमसे पूछ लेना। आप हमसे पूछे बिना किसी और यूरोपीय को अपने यहां दरबार में नौकरी मत देना। और आप समझ रहे हो हम किसकी बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना महाराज। महाराज बोले हाँ मैं समझ रहा हूं। आप बोले मैं समझ रहा हूं किसकी बात कर रहे हो तुम, फ्रेंच लोगों की। मैं कहा नहीं महाराज नाम नहीं लेंगे, महाराज नाम नहीं लेंगे, ऑफेंड हो जाते हैं वो लोग यूरोप में ऑफेंड हो जाते हैं। हम लोग फ्रेंच नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यूरोपीय। आप किसी और यूरोपीय शक्ति को अपने यहां नौकरी मत देना। दोस्ती खातिर इतना नहीं करेंगे महाराज, हमारी और आपकी दोस्ती ना है। आपने कहा चलो जब इतनी बात मानी है तो फिर एक दोस्ती खातिर मान लेते हैं। और मैंने और आपने मिलकर साइन की सब्सिडरी अलायंस। लीजिए हो गई साइन सब्सिडरी अलायंस, और अब आपका राज्य मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि मेरी आर्मी मेरी कमांड में आपके राज्य में बैठेगी, खर्चा आप उठाएंगे। मैं इस आर्मी का इस्तेमाल कहीं और भी कर सकता हूं। और अब आपकी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल अफेयर्स मेरे कंट्रोल में है। टेक्निकली आपका पूरा राज्य मेरे कब्जे में है। बड़े ही प्यार से बताइए क्या आप कन्विंस हुए, क्या आप मेरे साथ सब्सिडी अलायंस साइन करना चाहेंगे। मैंने इतने प्यार से समझाया है, इतने प्यार से समझाने पे तो कोई भी साइन कर देगा, तो क्या आप साइन नहीं करेंगे। प्लीज साइन कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे कन्विंस करने पर सब्सिडी अलायंस साइन कर देंगे। ये जो कहानी मैंने आपके और अपने बीच के एक कॉन्वर्सेशन वार्तालाप के दौरान बताई है, इस पूरी कहानी में मैंने आपको दो बातें बताई हैं। एक तो सब्सिडरी अलायंस को साइन करवाने के 4 चरण, और दूसरा इसके सारे प्रावधान। अब देखिए मैं उसे ही लिखूंगा और आपको लगेगा कि ये पॉलिसी तो गई दिमाग में, बस मेरी कहानी याद रखे। देसी राजाओं को अनुमति मेरा नहीं। एक ब्रिटिश रेसिडेंट